ये एक शक्ति का काम करता है और उसी के साथ परमात्मा लेकिन हमें डाइट भी देता है। लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक समझ है। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर आपको डाइट देगा कि भाई आज से शक्कर बिल्कुल बंद, आज 1 चम्मच बोला था अब 1 चम्मच भी बंद, क्या करेंगे, है ना। जैसे समझो आप कहीं शादी आदि में गए तो क्या होगा, वहां तो स्वीट डिश भर भर के रखी हुई है, नमक वाली चीजें भर भर के रखी, अब वो लेना या नहीं लेना वो तो आप डिसाइड करोगे। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है कि भाई नमक मत खाओ, शक्कर मत खाओ, लेकिन डॉक्टर घर पर आकर के तो आपके पास ध्यान नहीं रखेगा ना। अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि अरे डॉक्टर आप खुद शक्कर खाते हो, हमको मना कर रहे हो, पहले आप छोड़ो फिर मैं छोड़ूंगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, है ना, बंद करेगा नहीं। आज घर में एक को भी अगर डायबिटीज हो जाए तो सारे घर वालों की शक्कर बंद नहीं होती है, जिसको हुआ है उसकी बंद होती है। तो उसका भाव क्या, कहने का भाव जी, कि माना परमात्मा भी जो हमें परहेज देता है, भले वो सबके लिए भी हो, लेकिन वो परहेज हमें बताता है। अगर मुझे कोई सिम्टम नजर आते मेरे मन के अंदर तो शायद वो परहेज की मुझे जरूरत है, लेकिन कौन सी परहेज, तो परमात्मा मुझे जो परहेज देता है तो वो है 2 बातों की परहेज। एक डाइट, माना खाना और नहीं खाना। तो मन का भोजन क्या है, विचार, है ना, मन का भोजन है संकल्प। तो एक है संकल्प, तो एक क्या खाना है, तो रोज जो हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, माना हम नए संकल्पों को अपने अंदर लेते हैं, ये हमारी डाइट, मतलब मुझे खाना है। अब क्या नहीं खाना है, तो आपने देखा होगा कि ब्रह्मा कुमारी के अंदर हर एक के अंदर यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, इस ब्रह्मा कुमारी को जो रोज ज्ञान सुनने वाले, और क्यों नहीं खाते उसके पीछे कारण है। जैसे मैंने आगे भी कहा कि ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है कि भाई किसी को कहा गया और नहीं खाते। दूसरी बात, आपने हमेशा देखा होगा कि ये कोई ब्रह्मा कुमारी कोई ऐसी पहली संस्था नहीं है कि जो ये कहती हो कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। दुनिया में ऐसी संस्था आपको ध्यान में, जरा याद करिए जी, है ना, स्वामी नारायण, हरे रामा हरे कृष्ण, और जी ये सॉरी जैन धर्म के अंदर यहाँ तक कि वैष्णव होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो प्याज लहसुन और नॉनवेज को नहीं खाते। यहाँ तक कि जो रोज खाते हैं, आपने देखा होगा कि जब भक्ति का दिन होता है, पूजा पाठ का दिन होता है, कोई बहुत अच्छा शुभ दिन होता है, त्योहार का दिन होता है, तो उस दिन वो भी नहीं खाते हैं। कई लोग तो कहते हैं मंगलवार है भाई, इतना गणेश का वार, आज नहीं खाते, कई लोग नहीं खाते। तो कहने का भाव कि भगवान की बात जहां पर आई, शुभ कार्य की बात आई, अच्छे कार्य की बात आई, तो वहां पर हमने प्याज लहसुन नहीं खाते, यहाँ तक घर में भी नहीं बनाते पूजा पाठ के समय। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो हमारे मन को परमात्मा में जोड़ने में बाधक है। इसलिए तो जब शुभ दिन होता है, जब हमें परमात्मा से शक्ति लेनी है, जब अपने अंदर मन से शक्ति लेनी है, तो क्या होता है ना, उस दिन वो नहीं बनाते। आज हम दुनिया के अंदर भी देखते हैं, और आप खुद भी महसूस करिए कि अगर हम जैसे नॉनवेज आदि को भी नहीं खाते हैं, तो आज जिसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो जब उसको उस समय उसके जो भाव होंगे, उसकी जो भावनाएं हैं, जब वही इतनी नेगेटिव है, तो जब हम खाते हैं, हमारा पेट उसको स्वीकार नहीं भी करे या करे भी, लेकिन तो हमारे अंदर जैसा अन्न वैसा मन, है ना। भगवत गीता के अंदर ये बहुत सुंदर बात कही कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो वैसा पानी वैसी वाणी, अर्थात पानी जैसा हम संकल्पों से पीते हैं, जैसा हम संकल्पों से अनाज खाते हैं, तो वैसा हमारे मन के विचार और हमारे मन की स्थिति बनती जाती है।
और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे नॉनवेज है, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति जब मर जाता है ना और उसकी डेड बॉडी के अगर हम नजदीक भी जाते हैं तो आपने देखा होगा हम घर पर आकर तुरंत स्नान करते हैं। क्यों स्नान करते हैं? कहते हैं कि भाई डेड बॉडी से साइंटिफिक रीजन है, सिर्फ कोई अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन और ना हम कोई सिर्फ अपवित्र हुए, लेकिन साइंटिफिक रीजन ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी से वैसे जम्स निकलते हैं और वो जो उसके जम्स हैं वो उसके शरीर को भी टच करते हैं और उसके शरीर को भी वो नुकसान करते हैं, माना हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। और इसीलिए जब हम डेड बॉडी के पास से आते हैं तो हम आते ही तुरंत बाथरूम में जाते हैं, पूरा स्नान करते हैं। स्नान के बाद जो कपड़े पहनने हैं उसको हम टच भी नहीं करते। क्यों टच नहीं करते? क्योंकि वो जम्स एक दूसरे को लगते हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं कि ये जो वायरस फैला हुआ है तो क्या करते हैं, कहते भाई बार बार हाथ धो, जो कपड़े बाहर पहने वो तुरंत धोने में डालो, क्योंकि वो जम्स हमको नुकसान करते हैं। तो सोचिए कि जब एक मनुष्य के शरीर से अगर वो जम्स निकलते हैं, अगर वो जम्स हमको नुकसान कर सकते हैं, तो क्या इस जानवर के शरीर से वो जम्स नहीं निकलते होंगे? जबकि वो जानवर का एक शरीर भी तो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, जैसे हमारा बना हुआ पुतला। जैसे हम अपनी गृहस्थी अपने जीवन को संभालते हैं वैसे वो भी संभालते हैं। आज जैसे हमें अपने जीवन से प्यार है वैसे उनको भी अपने जीवन से प्यार है। और आपने तो देखा भी होगा, आज जिनके घरों में वो पालतू जानवर आदि भी अगर होते हैं तो महसूस करते हैं कि वो जानवर कैसे हमारी भावनाओं को कैच करता है, वो हमारे प्यार को समझता है, माना उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, उनके अंदर भी सोचने की शक्ति है, उनके अंदर भी समझने की शक्ति है। तो आज जब उनके सामने कोई चाकू लेके आ रहा है, कोई उनको पकड़ करके ले जा रहा है, तो आप खुद सोचिए उनके अंदर की भावनाएं कैसी होगी। और फिर हम उनको स्वीकार करते हैं, हम उनको अंदर डाल रहे हैं, तो हमारे मन की ताकत क्या होगी उसमें, हमारे मन की स्थिति क्या होगी जब हम अपने मन की स्थिति को ही नहीं संभाल पाएंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि जो प्याज लहसुन या नॉनवेज आदि खाने वाले जनरली होते हैं, ज़्यादा खाने वाले भी, तो देखेंगे कि वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, अल्सर वाली या बीमारी, या उनको बहुत सारी बीमारियां और बातों की कंप्लेन होती है, या वो हमेशा कहेंगे उनका मन एक बहुत गर्म रहेगा दिमाग, और जल्दी वो किसी को सहन नहीं कर सकते, तो बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, या उनका मन बहुत चंचल होगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो फिर क्या खाना चाहिए?